हम जहां फंसे हैं वो कोई वस्तु है, कोई शरीर है, कोई मानी हुई पदवी है, कोई माना हुआ सुख है। देख लो, इसी में हम फंसे हैं। त्याग करना बड़ा कठिन है, बातें कर लेना सरल बात है त्याग की, लेकिन त्याग करना कठिन है। विषय सामग्रियों में अनंत जन्मों से ऐसी प्रियता हो गई है कि बार बार सद्गुरुदेव के वचनों को श्रवण करने पर भी, शास्त्रों के श्रवण से भी ये बात हृदय में निश्चित नहीं हो पा रही कि भोगों में सुख नहीं है, ये नहीं बैठ पा रहा है। तो एक बहुत सरल उपाय श्री भगवान बता रहे हैं कि आप भोगों के बीच में रहते हुए, मर्यादा से भोगों को भोगते हुए भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हमारी त्रुटि हो रही है कि हम अहंकार में होकर के, स्वयं मालिक बन करके फिर जो कर्म कर रहे हैं उसके हम भोक्ता बनते हैं, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही। ध्यान दीजिए, अहम धर्म से युक्त होकर अर्थात देहाभिमान से युक्त होकर जो भी हम कर्म करते हैं अपने लिए करते हैं और उसके भोक्ता फल के हम बनते हैं, इसीलिए हमारा पतन हो गया, दुर्गति हो गई। तो हमारी जितनी भी क्रियाएं होती वो प्रभु में ही हो रही हैं और वो प्रभु के लिए हो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो, बस अब बात बन गई। पर यहां उल्टा है, ये संपत्ति मेरी है, मैं इसका स्वामी और भोक्ता हूं। और यहां प्रभु कह रहे हैं अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं सबका स्वामी हूं। तो फिर माया धज्जियां उड़ा देती है कि हमारे प्रभु स्वामी और तुम यहां मालिक बन रहे हो, तो दिखाओ तुम्हारी क्षमता कितनी है। दुर्गति प्राप्त हो जाती है। बहुत सहज सरल भगवत प्राप्ति का उपाय। सच्ची मानिए, खोजने पर भी इससे सरल उपाय समझ में नहीं आया। जब इसका चिंतन हुआ कि हो बहुत सहज सरल उपाय भगवत प्राप्ति का, सब कोई कर सकता है, कोई भी इसमें नवीन अनुष्ठान की बात नहीं है। जो शरीर का राग, भोगों का राग, जो भी हमें फंसाए हुए है, उसमें एक विष है, एक जहर है जिसे हम जान नहीं पा रहे। जैसे संख्या खुला जहर है, सब कोई जानता है, लेकिन वैद्य जब उसे शोध देता है तो बड़े बड़े असाध्य रोगों को नष्ट कर देता है, दमादी बीमारियों को नष्ट कर देता है। ऐसे इस प्रकृति की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो निर्दोष हो, सब में एक महान दोष है, राग, आसक्ति। कोई भी क्रिया, कोई भी भोग, कोई भी शरीर, वो आसक्त करता है जीव को। ध्यान से सुनिए, ये अध्यात्म है। यहां कोई भी ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसमें आसक्ति ना हो। छोटी सी छोटी वस्तु भी अपना प्रभाव दिखाकर हमें आसक्त कर लेती है, और यही आसक्ति हमारे पतन का कारण बनती है। भगवान कह रहे न तो मामा भी जानंती तत्वे नातस च्यवंती ते, उसका पतन हो जाता है जो इस बात को नहीं समझ पाता। कोई भी वस्तु, कोई भी शरीर, सब में एक दोष है, राग। वो बांधता है, आसक्ति घसीटता है। अब हम इसके बिना जी नहीं सकते, ऐसा अनुभव कराता है। राग बांधता है, और जब तक ये राग बंधन नहीं नष्ट होगा तब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जो सत्संग नहीं जिनको प्राप्त है वो भटकाव में बने रहते हैं। सबसे बड़े पितर कौन है? एक क्रम से देखते चले जाओ तो आप पहुंचोगे भगवान नारायण पर।
सबके पूर्वज भगवान नारायण हैं, क्योंकि नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से सारी सृष्टि। तो पितर जो हमारे पूर्वज हैं, सबसे बड़े पूर्वज भगवान नारायण हैं। वो हमारे निकुंज बिहारी प्रभु के एक अंश से हैं। उनके भी अंशी बिहारी जो महाराज हैं, नवनिवृत्त निकुंज में प्रिया प्रीतम जो विहरण करते रहते, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सृष्टि की सेवा में भगवान नारायण श्री हरि विष्णु स्वरूप से पालन करते हैं। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और भगवान शिव लय करते हैं, ये सेवा है। पर नवनिवृत्त निकुंज में ये युगल जोड़ी सदैव रस बिलसती रहती है। सृष्टि की कोई भी वार्ता या चिंता नहीं। सृष्टि का कार्य भगवान नारायण विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव करते हैं। तो सबसे पूर्वजों के भी पूर्वज हुए जाकर के श्री बिहारी जी महाराज, इन्हीं से सबका प्रादुर्भाव हुआ है। अगर इनके चरणों की पूजा हो गई तो सब पितरों की पूजा हो गई, और सब देवों के देव महादेव कहा जाता है उनको, महादेव। सब देवताओं के भी पूज्य भगवान शंकर, और भगवान शंकर भी जिनका चरणामृत सर पे धारण किए हुए वो भगवान श्री हरि। यदि आप श्री हरि के बिहारी जी के चरणों का आश्रय ले लिए तो सारे देवताओं का पूजन हो गया। भूतों में सबसे बड़े भूत पंचभूत, इनको भूत ही नहीं कहा गया, इनको महाभूत कहा गया। लोग परेशान है, एक आध भूत बोले बाहरी चक्कर पर, अरे 5 महाभूत हैं, इनसे पिंड छुटा लो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये 5 महाभूत हैं, इन पर किसी की दृष्टि नहीं है, और ये हमारी दुर्गति किए जा रहे हैं जन्म जन्मांतर से। इन्हीं की आसक्ति तो है पंच महाभूत रचित शरीर की। इसको श्री भगवान ने अपने आप से अपने आप में रचा है, ध्यान रखना। इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा अपरा प्रकृति है, और ये स्वयं भगवान ही है। यदि भगवान की पूजा कर ली तो जितने चराचर में भूत हैं, पंच महाभूतों, सबकी आराधना हो गई। भक्ति का रंग आएगा एक पर आने पर। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त रूप, गुरु प्रदत्त उपासना पकड़ लीजिए, सीधे भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको लगता है मुझे भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए, तो जो चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, उन्नति चाहिए, लाभ चाहिए, सब कुछ। जब दुर्लभ बात भगवत प्राप्ति हो जाती है तो ये सब मायाकृत बात क्यों नहीं पूर्ण हो जाएगी। एकमात्र प्रभु श्री हरि का। भागे घूम रहे हैं लोग विपत्ति के नाश के लिए। भगवान व्यास देव जी उच्च स्वर से घोषणा कर रहे हैं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। प्रभु श्री हरि का स्मरण करो, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। मान नहीं रहे, सोच रहे इधर उधर राख जंतुर और कलावा से विपत्तियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल भ्रम में मत फंसो, इन मायाकृत बातों से माया का नाश नहीं होगा। मायापति श्री हरि का आश्रय लो, भजन करो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध बुद्धि से भगवत समर्पित कर्म होंगे। भगवत समर्पित कर्म शुभ अशुभ कर्म को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा देगा। परमानंदमय हो जाओगे। सारा का सारा खेल भक्ति का भाव के अंतर्गत है। इसीलिए भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम। यहां वैदिक सिद्धांत काम नहीं करता, ये भाव वैदिक सिद्धांत की पूर्णता में है। ये वेद सिद्धांत के ऊपर है। वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। भाव अनुराग है, प्रेम है। भगवान कह रहे हैं कि पत्र पुष्प फल जल अगर कोई मुझे भाव से दे दे तो मैं उसे पा लेता हूं, अश्नामी खा लेता हूं। चलो, फल तो खाने की चीज है, जल पीने की चीज है, पुष्प सूंघने की चीज है, पत्र आदि। कभी शैया पे पत्र का प्रयोग होता है, कभी श्रृंगार पे प्रयोग होता है, पल्लवों का।
लेकिन मेरे प्रभु इस समय ऐसे भाव में भर गए कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसमें बोले होते कि हीरे का हार और सोने का मुकुट और सोने का छत्र तो अपने लोग हाथ जोड़ देते कि ये बड़े लोग आराधना कर सकते हैं, जो धनी मानी हैं अपने तो गरीब अकिंचन हैं। कैसे हो पाएगा? कैसा करुणा में प्रभु वचन बोल रहे, ये चारों चीजें सबके पास हो सकती, सबके पास। वृंदावन का तो कोई भी पुष्प, करोड़ों के बाहर से पुष्प मंगाओ, एक पुष्प की समानता नहीं कर सकता। ध्यान रखना, वृंदावन के किसी एक छोटी सी लता का एक पुष्प बाहर के करोड़ों रुपए के पुष्प ये समानता नहीं कर सकते वृंदावन के पुष्प की। करोड़ों ब्राह्मण और करोड़ों गौओं की हत्या का पाप लगता है, ये वृंदावन है। लताओं का नाश करने का मतलब है अपने पुरखों को नरक में भेज देना। तुम तो जाओगे ही। ये वृंदावन है, ये साधारण वृक्ष नहीं है। कैसी बुद्धि मारी गई है कि जो विश्व में भी परम पवित्र वृक्ष माने गए, जिसको भगवान ने अपनी विभूतियों में अपना स्वरूप कहा, जैसे अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बरगद का, ये सब भगवत स्वरूप है संसार में। और यहां तो बमूल भी करोड़ों कल्प वृक्षों को हे कर देने वाला, यहां ये वृंदावन धाम है। वृंदावन की लतासम कोटि कल्प तरुणाए, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की। ये लताओं की ऐसी महिमा है, हृदय से कहता हूं, एक बार इनको हृदय से लगा करके इनसे रो कर कहो तो प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान कर देंगे। बिहारिन देव जी महाराज कहते हैं, प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिनु से रज रूख। रूख माने लताएं, वृक्ष, और रजरानी। शरीर में रज लगाओ और लता की सेवा करो। जब तक आपके हृदय में भाव नहीं आ रहा, भाव आता है जैसे अपने बच्चे को पवाते हैं तो कैसे पवाते हैं? कोई कामना होती है क्या? नहीं। अगर वो एक घूंट दूध पीने के बाद गिलास रख दे तो आपको नहीं, अगर पूरा गिलास पियोगे ना तो तुमको ये टॉफी देंगे, ये देंगे। कितना दुलार करके उसे पूरा गिलास पिलाने के लिए प्रयास करते। क्यों? क्योंकि अपना बच्चा है ना। पराया बच्चा हो तो ऐसा प्रयास नहीं करेंगे, अपना बच्चा है। प्रभु से भाव तभी बनता है जब अपना संबंध होता है। ईश्वर और जीव का संबंध तो शास्त्र प्रमाण से है ही, पर ये मुक्त होने के लिए ठीक है। लेकिन प्रेम के लिए ईश्वर जीव संबंध, भाव संबंध, हमारे यहां आचार्यों ने, महापुरुषों ने भाव संबंध स्थापित किया है। प्रभु से अपना भाव संबंध, मेरे यार हैं ठाकुर, मेरे प्यार हैं ठाकुर। जैसे लोग कहने लगते हैं कि हमने तो देखा नहीं तो कैसे प्यार करें। अज्ञान जनित बात है तुम्हारी। देख नहीं पा रहे हो, हैं सामने, पर देखने के लिए तुम्हें गुरु से नेत्र मिलेंगे। चक्षुरुन्मीलितम मेन, तुम्हारे वो नेत्र बंद है जिनसे भगवत दर्शन होता है, वो गुरु कृपा से खुलते हैं। अभी वो उन्मीलित नेत्र नहीं है, अभी मीलित है। गुरु कृपा होगी कैसे? जो नाम मंत्र मिला है उसे जपो, नाम का ध्यान करो, नाम का सुमिरन करो। रूप आने में बिल्कुल ज्यादा देर नहीं लगेगी। नाम केवल निष्पाप कर ले, वासना रहित कर ले, फिर आप देख लेना रूप ही रूप छाया रहेगा। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। प्रभु से एक अपनापन होना बहुत दुर्लभ बात है। ये सब सिद्धांत एक तरफ होते, प्रभु से प्यार हो जाए बस खास बात होती। प्रभु से प्यार हो जाए। सरकारी बैंक में एक लॉकर होता है, गुप्त रूप से, वहां ये नहीं बताना कि ये रखा है, चाबी तुम लो, एक चाबी उनके पास, एक चाबी तुम्हारे पास, लॉकर में रख दो और जाओ, दोनों चाबी मिला के खोलो, अपना निकाल लाओ, है ना। ऐसे ही भगवान का लॉकर वो आदेश है कि हमारे लॉकर में जमा कर दो, अविनाशी लॉकर में जमा कर दो। क्या क्या जमा कर रहे हो लिखाना नहीं है,
यत करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम। चाबी तुम्हारे हाथ में है और अविनाशी है, सुरक्षित है। अगर वस्तु जाती है तो अहम में हम होते हैं तब जाती है, और जब प्रभु में समर्पित है वो आनंद ही आनंद है। देखो ये सुरक्षा है ना। आप समझते हो भगवान को क्यों अर्पित कर दे? तो सरकार ने बैंक में लाकर क्यों खुलवाया है? तुम्हारे घर में चोरी हो सकती है, तुम्हारे परिवार के ही छल कपट कर सकते हैं, बैंक के लॉकर में जमा करो। तुम्हारे परिवार के छल कपट अंदर ही बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये तुम्हारी तपस्या का अपहरण कर सकते हैं, तुम्हारे पुण्यों का अपहरण कर सकते हैं, तुम्हारे कर्मों का सत्कर्मों का अपहरण कर सकते हैं। तुरंत लाकर में जमा करो, कृष्णार्पणम मस्तु, लाकर में पहुंच गया। अब किसी की ताकत, अब जैसे आपसे अपराध बन गया, अभी अपराध बन गया, अब ये अपराध का तुम्हें अभी दंड मिलेगा क्योंकि तुम सरकारी आदमी हो। तुम्हारे लिए वो नहीं होगा कि जमा हो रहा है आगे मिलेगा, नहीं नहीं। शरणागत को आगे के लिए दंड नहीं दिया जाता। जैसे आपसे कोई अपराध बना ना, कुछ ही समय में आपको उसका दंड मिल जाएगा, वो ब्याज पर ब्याज बढ़ने के लिए नहीं जमा रहेगा। और आपका जो सत्कर्म हुआ है वो कभी नष्ट नहीं होगा। और लोक में क्या है, आपने बहुत सत्कर्म किया और अपराध बन गया तो अपराध पहला काम करेगा, आपके सत्कर्म को नष्ट करेगा, फिर दंड देगा। समझो भगवान के कहने का मतलब क्या है। इतना बढ़िया ऑफर है, जीवन मतलब आनंदमय हो जाएगा। जैसे भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। आपने किसी संत की निंदा कर दी और लाकर में आपका जमा नहीं है सुकृत, अब वो पहला काम करेगा, सारे सुकृत तुम्हारे नष्ट कर देगा और फिर तुम्हें दंड शुरू करेगा। और अगर आप भक्त हो और आपने भक्त निंदा कर दी और आपने सब समर्पित किए, तो तुम्हारा जो समर्पित है वहां तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहां शुरू होगा प्रभाव, जलन शुरू, भजन रुक गया, हृदय अशांत हो गया, ये दंड शुरू। अब हाय हाय करेगा, अब मुझसे गलती हो गई, तो जाओ उसके पैर पकड़ो, जिसने निंदा की उसे क्षमा मांगो, क्षमा, खत्म। आपके सुकृतों तक उसकी आंच नहीं पहुंची क्योंकि वो भगवान के समीप है, भगवान में समर्पित। समझो ये बहुत बढ़िया भगवान की कृपा से हमें बात मिल गई। जो भी हम करें प्रभु को समर्पित करें, जो भी हम पाएं प्रभु को समर्पित करके पाएं, जो भी हम धर्म कार्य करें, दान दें, तपस्या करें, वो सब प्रभु को अर्पित कर दे, वो अविनाशी हो जाएगा। और जो हमसे गलती हो जाए, पाप बन जाए, उसे प्रभु से प्रार्थना करके क्षमा करवाए और उसका अंदर अंदर जलन महसूस करे, वो अभी नष्ट, उसको जमा करने की जरूरत नहीं। जमा करोगे उसे, है लॉकर में जमा करोगे, ये जहर थोड़ी लॉकर में जमा किया जाता है। पाप कर्म मत कह दे, कृष्णार्पणम मस्तु, वो सीधे लॉकर में पहुंचेगा और फिर ब्याज सहित तुम्हें मिलेगा। जब तुमसे कोई पाप कर्म बन जाए तो प्रभु के सामने हाथ जोड़कर गलती मानो, गुरुदेव के सामने मन ही मन गलती मानो कि निश्चय करो कि आज से अब गलती नहीं होगी, हमसे ये चूक हो गई, फिर हो जाए, फिर गलती मानो, उससे जलो तो वो सब समाप्त हो जाएगा। कभी पापाचरण प्रभु को अर्पित मत करना, उसके लिए प्रायश्चित है। हम जल रहे हैं ना हृदय में कि मुझसे गलती हो गई, इसी से वो नष्ट हो जाएगा और हमारी भक्ति का प्रवाह चल रहा है, वो गंदगी टिकेगी नहीं। पर अगर कह दिया कृष्णार्पणम मस्तु कि अभी जो वो अर्पणम मस्तु, बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा, गलती मत करना। नहीं तो लोग जैसे ना कि पापाचरण भगवान को अर्पित कर, नहीं नहीं, विषैली चीजें नहीं, उनको तो तत्काल नष्ट करना है। प्रार्थना करो, प्रायश्चित करो, या दंड मिल जाए या क्षमा कर दें, उनके ऊपर की बात है। तो हम प्रभु के चरणों का आश्रय लेके क्रियाएं प्रभु को समर्पित करते हुए और मन प्रभु को समर्पित करते हुए, उनका नाम जप करते हुए जितनी श्वासें हैं व्यतीत करें, निश्चित हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री राधा वल्लभ लाल।